नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट 2018 जिसका एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में टोटल 23 सेट में हुआ था। तो इस वाली रिक्रूटमेंट में पीईटी की जिसमें 10 गुना अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफाई किए गए थे और फाइनल की 1:1 में क्या कट ऑफ गई, ये दोनों की ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे ही आपको पता है आरपीएफ एसआई की 2024 की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अप्रैल में आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 15 अप्रैल से फॉर्म होंगे और 14 मई इसकी लास्ट डेट है। टोटल आपकी रिक्तियाँ 452 है। बी1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। विदाउट ग्लास की बात हो रही है। 20 से 28 वर्ष आयु है, ये आप सभी को पता होगा। अब जैसे ही मैं प्रीवियस ईयर 2018 के कट ऑफ का डाटा देख रहा था यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखे, बहुत से चैनल वाले, बहुत से क्या मैक्सिमम 90% चैनल वाले पीईटी की कट ऑफ को फाइनल कट ऑफ बता रहे। तो मैंने इसकी आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट निकाली जो काम नहीं कर रही थी। फिर वेब आर्क्यू में पुरानी वेबसाइट को जो डाटा होता है वहाँ से ये पेज मिला जो आरपीएफ एसआई की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है। इस पर आप देखेंगे फाइनल कट ऑफ मार्क फॉर एसआई और कट ऑफ मार्क फॉर एसआई, ये वाली है पीईटी की कट ऑफ और ये वाली इस वेब पेज पर आपको मिलेगी फाइनल कट ऑफ। अब जो पीईटी की कट ऑफ वाली ये साइट है इस पे आपको मिल जाएगी नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क फॉर ऑल ग्रुप ऑफ एसआई। तो ये पीईटी की है जिसमें 10 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे, ग्रुप ए की, बी की, सी की, डी की, ई की, एफ की। और इसी प्रकार फाइनल कट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ एसआई की साइट पर यह डाटा मिला जिसमें ग्रुप वाइज फाइनल कट ऑफ थी आउट ऑफ 120 में से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ये दोनों ही। तो इन दोनों कट ऑफ की बेहतर ढंग से तुलना करेंगे। जैसे कुल रिक्तियां मेल की 2018 में वो 819 थी मेल कैंडिडेट की। अब की बार मेल फीमेल दोनों की 452 है जिसमें 67 के आसपास तो आपकी फीमेल हो जाएगी। पीछे आपकी 384 मेल कैंडिडेट की रहेगी। तो पिछली बार यहाँ पर ग्रुप वाइज अपन देखेंगे क्या कट ऑफ रही थी मेल की और फीमेल की। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो #3 दिख रहा है, यानी ये वाली जो कट ऑफ है 6 ग्रुप में से तीसरे रैंक पर थी हाईएस्ट कट ऑफ में। और मेल कैंडिडेट की ग्रुप ए की ये फाइनल कट ऑफ, इसका ये अंतर आप देख सकते हो। तो इस पूरे डाटा में डाइव मारे उससे पहले आपके लिए बेहतरीन अवसर मिस मत करो। कुछ ओवर की डील है, देखिएगा स्किप न करते हुए। यदि आप अभी तक टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं लिया है, 307 रुपये में साल में 2 से 3 अवसर ऐसे आते हैं जिसमें ये लोवेस्ट प्राइस की आपको टेक्स्ट बुक पास की डील मिलती है। पास की नहीं, पास प्रो की बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर एज ए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके आप एग्जाम सा अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। एग्जाम से पहले आप कहेंगे मैंने आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर के 23 सेट लगा दिए, तो कितना अनुभव हो गया आपके 23 एग्जाम का। आप सेट लगाने से उसका एनालिसिस करिएगा बार बार कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, और उस पर आधारित लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित भी यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे पास प्रो में। अब पास प्रो का मेन फायदा ये है कि 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में। जैसे आप आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ आपको लगा कि एसएससी जीडी की भी कुछ सेट मेरे को लगा देने चाहिए, और क्योंकि लगभग उनका सिलेबस वैसा ही है, तो आप यहाँ पर स्विच भी कर सकते हो। 2 से 3 एग्जाम को पैरेलल में लेते हो जिनका सिलेबस सेम है, तो आप पास प्रो में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट जो इंडिया में होते हैं, चाहे आपके एसएससी बैंकिंग डिफेंस हो गया, स्टेट लेवल हो गया, सेंट्रल हो गया, सारे 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आपको मिल देंगे। अभी डील ये है कि 19 मार्च यानी आज आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो, टीटीजी के कूपन कोड से आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस ऑफर का जरूर फायदा उठाइएगा। तो फिलहाल ये ऑफिशियल डाटा है। कुल पद आपके मेल और फीमेल के 2018 में 1120 थे। अब की बार आपको पता है कुल पद है 452 है, तो पिछले वर्ष से काफ़ी कम पद है। तो कट ऑफ भी आसमान छूने वाली है अब की बार, क्योंकि एसआई की तो बहुत कम पद है। कांस्टेबल की तो बात की थी, उसमें थोड़ा फिजिकल टफ होता है, तो मैंने उसको 10 गुना ले लिया था, यानी 4208 थे। तो फिजिकल टफ होता तो लगभग, यदि फिजिकल में आपका हो जाता तो 5 से 6 गुना तो फिजिकल वाले क्वालिफाई हो जाएंगे, तो पार कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एसआई में इतना टफ फिजिकल नहीं होता है, सो आपको मेहनत है वो टफ करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर बात बनेगी। और पीईटी में यहाँ पर भी 10 गुना कैटेगरी वाइज रिक्तियाँ हैं वो रहती है। फाइनल में 1:1 है। तो पीईटी की यहाँ पर जो आप कट ऑफ देखेंगे, सबसे पहले ग्रुप वाइज देखते हैं। मेल कैंडिडेट की टोटल रिक्तियाँ 2018 में 819 थी, तो उस समय आपकी ग्रुप ए की पीईटी की कट ऑफ गई थी, यूआर की 94 मार्क्स गई थी आउट ऑफ 120। यहाँ पर ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है क्योंकि 23 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़े हैं, तो थोड़े बहुत आपको ज़्यादा ही कट ऑफ देखने को
मिल रही है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की स्थिति है, तो प्लस आप 4 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हो, लगभग 4-5 मार्क्स का। तो 94.59 गई थी ग्रुप ए की पीईटी की, और फाइनल ग्रुप ए की 103 मार्क्स गई, यानी 8 मार्क्स बढ़ गई थी। और आपने देखा कांस्टेबल में इतनी नहीं बढ़ी थी, क्योंकि कांस्टेबल में टफ फिजिकल था पीईटी, जिसमें 5 मिनट आपकी 45 सेकंड में दौड़ पार करनी थी। यहाँ पर तो 6 मिनट 30 सेकंड का समय दे दिया जा रहा है दौड़ में, तो बहुत ज़्यादा अंतर है इसका। और यहाँ पर लॉन्ग जंप भी 12 फीट होता है, तो ये एक अंतर मायने रखता है ये वाला, इसलिए अंतर ज़्यादा है, क्योंकि जिसने भी पीईटी के लिए क्वालिफाई किया, बहुत से कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया जो फाइनल में छंट गए, बाहर हो गए। इसी प्रकार आप ग्रुप ए की मेल कैंडिडेट की देखेंगे, एससी कैंडिडेट की 88 से 92 चली गई, 4 मार्क्स बढ़ी हैं। एसटी की 85 से 95 चली गई, फाइनल में 9 मार्क्स बढ़ी है। ओबीसी की 95 से 104 चली गई, ए ग्रुप की 8 मार्क्स बढ़ी है। और एक्स सर्विसमैन की 62 से 81 चली गई, 19 मार्क्स बढ़ी है। ग्रुप ए की पिछली बार टोटल 6 ग्रुप ए बी सी डी ई एफ में से तीसरे स्थान पर हाईएस्ट कट ऑफ थी, डी की सबसे अधिक थी, और यहाँ पर तीसरे स्थान पर ग्रुप ए की थी, और सेकेंड हाईएस्ट थी वो बी ग्रुप की थी। तो यहाँ पर रिक्तियों के मामले में देखें तो कुल रिक्तियाँ आपके ए ग्रुप की 126 थी। ए ग्रुप में कौन से जोन आते हैं, तो एस आर एस डब्ल्यू आर, तो साउथ वाले ज़्यादातर जोन आते हैं। उसके बाद ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ पर आप किसी भी एक ग्रुप से अप्लाई कर सकते हो। मान लेते हो कि आप कहते हो मैं राजस्थान से हूँ, नॉर्थन रीजन से हूँ, क्या मैं ए में अप्लाई कर सकता हूँ साउथन? बिल्कुल कर सकते हो आप। तो यहाँ पर एक बार केवल एक ही, जैसे कि आपने ये आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरे तो केवल एक ग्रुप से आप अप्लाई करेंगे। ये एस आर एस डब्ल्यू आर एस सी आर ये आपके लिए स्वतंत्र है, इसमें आपको प्राथमिकता भरनी पड़ती है। अब बी में सी आर डब्ल्यू सी आर एस सी आर जोन आते हैं। रिक्तियाँ इसकी 144 थी, और बी ग्रुप की हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हो पीईटी में 100 मार्क्स की, और इसकी फाइनल चली गई थी 106 मार्क्स, 5 मार्क्स बढ़ गई थी। एससी में 90 से 92 2 मार्क्स बढ़ी, एसटी में 85 से 93 7 मार्क्स बढ़ी, ओबीसी में 97 से 103 है तो 6 मार्क्स बढ़ी है। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के 23 मार्क्स बढ़ी है। बी ग्रुप की जो सेकंड हाईएस्ट थी 144 रिक्तियाँ थी मेल कैंडिडेट की 2018 में, अब की बार तो कम ही है। अब सी की बात करें, सी डी, अब सी आपके रहा है चौथे स्थान पर, डी रहा है पहले स्थान पर। सी चौथे स्थान पर, अब सी में आते हैं ई आर ई सी आर एस सी एस ई आर ई कॉर, इसमें रिक्तियाँ हाईएस्ट थी। सी में 287 वैकेंसीज थी, रिक्तियाँ हाईएस्ट थी, और कट ऑफ रही चौथे स्थान पर। तो सी ग्रुप में कट ऑफ है वो कम ही एक तरीके से 94 मार्क्स रही है पीईटी की, और फाइनल इसकी सी ग्रुप की यूआर की गई है वो 98 गई है आउट ऑफ 120 में से है ये दोस्तों। एससी की 84 से 89 यानी 5 मार्क्स बढ़ी, एसटी की 81 से 89 यानी 7.79 मार्क्स, ओबीसी की 92 से 97 4 मार्क्स बढ़ी, एक्स सर्विसमैन की 65 से 81 16 मार्क्स बढ़ी है ग्रुप सी की। अब डी ग्रुप रैंक 1 पर है कट ऑफ के मामले में, हाईएस्ट कट ऑफ गई है, इसमें नॉर्थन वाले सारे स्टेट आ जाते हैं लगभग एक तरीके से। जो नॉर्थन वाले स्टेट वाले राज्य है ना, जो भारत 2 भागों में, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो उसकी बात करें तो ये वाले जो स्टेट हैं मैक्सिमम कैंडिडेट हिंदी भाषी जो यहाँ से तैयारी करते तो कट ऑफ ज़्यादा रहती। तो फर्स्ट रैंक पर रिक्तियाँ 173 थी एसआई की 2018 में, और यहाँ पर देखने को मिला कट ऑफ आप देख सकते हो वाकई में 119.68 मार्क्स, 99 से 119 यानी लगभग 100 ही थी, 100 से 119 19.73 मार्क्स बढ़ी है। यानी कितने कैंडिडेट 10 गुना कैंडिडेट में भी टफ कंपटीशन हो गया था लास्ट में, यानी मैक्सिमम कैंडिडेट ने पीईटी क्वालिफाई किया। सो यहाँ पर ग्रुप डी की फाइनल कट ऑफ आपके सामने 120 में से 119 मार्क्स हैं। आप कहेंगे क्या पूरे में से पूरे मार्क्स कैसे लेके आ गए? वो नॉर्मलाइजेशन का खेल हो सकता है, किसी ने 107 मार्क्स लाए, जैसे कि मैंने आपको कांस्टेबल में बताया था 107 मार्क्स वाले का नॉर्मलाइज स्कोर जब आरटीआई से मंगाया गया तो वो 120 निकला। तो ये हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का खेल। अब एससी में 88 से 95 चली गई, 6 मार्क्स बढ़ी है ग्रुप डी में। एसटी में 87 से 100 चली गई, 12 मार्क्स बढ़ी है। अब यदि आप नॉर्थन स्टेट से हो ना, ज़रूरी नहीं कि डी ग्रुप से अप्लाई करो, अदर ग्रुप भी आप भर सकते हो। तो सभी यदि डी से नहीं भरेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कट ऑफ में आप जो विशेषकर डी में भरने ही वाले उनको राहत मिलने वाली है। 97 से 115 चली गई ओबीसी की, अब ओबीसी की भी कम नहीं कि 115 चलेगी, आउट ऑफ 120 में से 17 मार्क्स बढ़ी है शुरुआत से लास्ट में। अब 73 से 87 चलेगी, 14 मार्क्स बढ़ी हैं। ये ग्रुप डी की कंडीशन है जहाँ पर 173 रिक्तियाँ थी, तो कंपटीशन तो होने ही वाला है। अब ई में रिक्तियाँ सबसे कम ई में, और कट ऑफ भी सबसे कम ई में, क्योंकि फॉर्म भी सबसे कम है ई में। और ई में जो लगभग पूर्वी स्टेट वाले राज्य आ जाते हैं, NFR, ठीक है। तो NFR सारे
पूर्वी राज्य और रिक्तियाँ 30 होने के बावजूद कट ऑफ गई 120 में से 74। यूआर की बढ़कर हो गई 74.63। अब यहाँ पर ऐसे मत कर लेना, ई से भर दो फॉर्म, अब बाद में पछता नंबर आ जाए, सिलेक्शन हो जाए। और ई में आपको पता ही है उस साइड पूर्वी राज्यों में बहुत से कैंडिडेट पहले तो ये सोचते हैं कि मेरे को बॉर्डर पर भी यदि मिल जाए ना एक बार ज्वाइनिंग, बस एक बार हो जाए, लेकिन जब हो जाती है ना वही आपके परेशानियां हैं आ जाती हैं कि अब यहाँ से कैसे पीछा छुड़ाएं, कैसे मैं करके ट्रांसफ़र ले लूँ। तो समस्या हमेशा बनी रहेगी, तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। पहले ही 69.44 से 69.1 यानी कम हो गई थी। इवन एससी में जो पीईटी में कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए, सो यहाँ पर लिस्ट दोबारा बुलाई गई, सेकेंड लिस्ट, और कम कट ऑफ निकल के आई ग्रुप ई में फाइनल 69.1। एससी की, एसटी में 62 से 67 4 मार्क्स बढ़ी, ओबीसी की 77 से, अब ओबीसी का डाटा ही इन्होंने नहीं दिया ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनल का। एक्स सर्विसमैन की 42 से 65 23 मार्क्स बढ़ी है। तो ये ई ग्रुप की कंडीशन सबसे कम रिक्तियाँ और सबसे अधिक कम कट ऑफ गई छठे स्थान पर कट ऑफ के मामले में। अब पाँचवें स्थान पर है आरपीएसएफ। आरपीएसएफ में रिक्तियाँ थी 59 और कट ऑफ भी पाँचवें स्थान पर रही है। आप देख सकते हो यूआर की 76 से 86 चली गई है फाइनल की। एससी की 72 से 77 4 मार्क्स बढ़ी, एसटी की 65 से 73 7.91 मार्क्स बढ़ी, ओबीसी की 87 से 89 1.67 मार्क, एक्स सर्विसमैन के 42 से 69 27 मार्क्स बढ़ी हैं। ये एफ की है मेल कैंडिडेट की आरपीएफ एसआई की कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको पता है ये 2018 का डाटा है। ग्रुप वाइज कितनी रिक्तियाँ थी? मेल कैंडिडेट की 819 थी और ग्रुप वाइज फीमेल कैंडिडेट की 301 रिक्तियाँ थी। अब की बात 452 रिक्तियाँ है ना, उसमें मेल की लगभग 384 रिक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर का जो 2018 में पीईटी, मैंने कहा कि एसआई की थोड़ी सरल होती है। 1600 मीटर रेस है, मेल कैंडिडेट 6 मिनट 30 सेकेंड, फीमेल कैंडिडेट हैं 800 मीटर की रन 4 मिनट में कंप्लीट करना। लॉन्ग जंप 12 फीट है मेल कैंडिडेट, हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप है, हाई जंप है 3 फीट। तो ये थोड़ा राहत भरा काम आपके सामने है पीईटी का। सो 10 गुना से 1 गुना में कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि पीईटी लगभग क्लियर हो ही जाती है, नॉर्मल तैयारी है। तो अब फीमेल की बात करें, 2018 में रिक्तियाँ थी 301, सभी ग्रुप में टोटल 301 वैकेंसीज थी। और इनमें भी अपन ग्रुप वाइज बात कर लेते हैं फीमेल की 2018 में। तो ग्रुप ए में एसआर, एसडब्ल्यूआर, एससीआर आते हैं, जिसमें कुल रिक्तियाँ 52 थी ग्रुप ए में। और ग्रुप ए की आप कट ऑफ देखेंगे तो थर्ड हाईएस्ट कट ऑफ थी ग्रुप ए की, सेकंड हाईएस्ट थी वो बी की है और सबसे हाईएस्ट थी डी की। अब यहाँ पर ग्रुप ए की कट ऑफ आपके सामने है। ग्रुप ए की पीईटी की 10 गुना अभ्यर्थी की कट ऑफ निकली 79 और फाइनल चली गई 83, यानी लगभग जितने पीईटी में थे वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई किए हैं और 4 मार्क्स बढ़ी। अब एससी में नहीं किए क्वालिफाई, पीईटी में क्वालिफाई नहीं किए, सेकंड लिस्ट आई, कट ऑफ डाउन गई 74 से 73 0.58 मार्क्स कम हुए। 60 से 71 11 मार्क्स बढ़ गई हैं एसटी की। ओबीसी की 77 से 80 बहुत कम बढ़ी है, 2.79 मार्क्स बढ़ी है। सेकेंड हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी फीमेल की 2018 में, वो बी ग्रुप की गई थी। बी ग्रुप का डाटा आपके सामने है। टोटल 56 रिक्तियाँ थी, ए में 52 रिक्तियाँ थी और 56 रिक्तियाँ में आप देख सकते हो सेकेंड हाईएस्ट यानी 87 से 90 चली गई, 3 मार्क्स बढ़ी यूआर की। ओबीसी की 81 से 84 यानी लगभग 3 मार्क्स ओबीसी की भी बढ़ी। एससी की 74 से 71 हैं, 2 मार्क्स कम हो गई एससी की, यानी कैंडिडेट मिले ही नहीं पीटी के बाद, दोबारा लिस्ट आई। एसटी की 64 से 69 4 मार्क्स बढ़ी हैं। ये थी टोटल 56 रिक्तियाँ, सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ बी ग्रुप की। अब फीमेल की आप देखेंगे सी ग्रुप की कट ऑफ, पिछली बार तो लगभग 50% फीमेल को आरक्षण था कांस्टेबल वगैरह में, अब की बार तो 15% की बात हो रही है। अब यहाँ पर चौथी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी सी ग्रुप की। सी ग्रुप में टोटल 112, एक तरीके से सबसे अधिक रिक्तियाँ 112 सी ग्रुप में, और कट ऑफ गई सबसे कम नहीं गई, चौथे स्थान पर गई है। टोटल यहाँ पर 5 ग्रुप थे आपके, एफ ग्रुप नहीं था फीमेल में। अब यहाँ आप देखेंगे ग्रुप सी की पीईटी की 79 से 82 यानी 2 मार्क्स बढ़ी, एससी की 66 से 70 4 मार्क्स बढ़ी, एसटी की 62 से 69 6 मार्क्स बढ़ी, ओबीसी की 75 से 79 4 मार्क्स बढ़ी। अब इसके बाद अपन बात करें हाईएस्ट कट ऑफ गई डी ग्रुप की। डी ग्रुप की कट ऑफ फर्स्ट रैंक पर है, जिसमें 69 वैकेंसीज थी फीमेल की और इसमें आपकी 87 से 94 मार्क्स चली गई थी फाइनल, 7 मार्क्स बढ़ी। अब की बार फीमेल में वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ लगभग मेल के इक्वल ही आपको देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि मेल से भी कम वैकेंसीज फीमेल की। 72 से 79 6 मार्क्स बढ़ी, 72 से 93 21 मार्क्स बढ़ी। ओबीसी की 84 से 89 5 मार्क्स बढ़ी है। डी ग्रुप की हाईएस्ट कट ऑफ नंबर 1 पर एनआर, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, एनसीआर आते हैं। अब बात करते हैं ई ग्रुप की, जिसमें सबसे कम आपके वैकेंसीज और सबसे कम कट ऑफ, 12 वैकेंसीज होते हुए भी कट ऑफ गई है 42। आप देख सकते हो मात्र 12 वैकेंसीज और 42 कट ऑफ गई है। और शुरुआत में 42, फिर 43 चली गई, 1 मार्क्स बढ़ी, 38 से 47 चली गई, 8 मार्क्स बढ़ी, 40 से 43 चली गई, एसटी की 2 मार्क्स बढ़ी, ओबीसी की 46 से 46 ही रही, लगभग 0.36 मार्क्स कम हुई है। तो ये था आपके टोटल
ई ग्रुप तक, यानी टोटल यही ग्रुप थे। आरपीएफ एसआई का पूरा ऑफिशियल डाटा एग्जैक्टली यही डाटा सेम टू सेम आपकी कट ऑफ चली गई थी, जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा निकल के आया। इससे पहले आपने कांस्टेबल का ऑफिशियल डाटा देखा होगा, उसका वीडियो डाला हुआ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप सर्च कर लेना आरपीएफ कांस्टेबल 2018 पीईटी वर्सेस फाइनल कट ऑफ टॉप ट्रेंडिंग जीके लगाकर। और यहाँ पर ये आरपीएफ एसआई की 2018 की कट ऑफ है, पीईटी वर्सेस फाइनल का ऑफिशियल डाटा। और बाकी जैसे ही वैकेंसीज आएगी थोड़ा और विश्लेषण कर देंगे किस ग्रुप में कितनी कुछ वैकेंसीज हैं, और पिछले वर्ष के डाटा का तुलना करते हुए आपको बताएंगे कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और जब तक वैकेंसीज आए तब तक अपने आप को बूस्ट करने के लिए, इस टाइप की वैकेंसीज को फाइट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देकर अपने आप को परखेंगे, कहाँ पर गलतियाँ हो रही उसमें सुधार करते हुए आप तैयारी को जारी रखेंगे, और सुधार करते हुए कमियों को त्रुटियों को आप विश्लेषण करके दूर करके अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक से जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, उस पर आधारित मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी जो डील चल रही है केवल कुछ घंटों के लिए, टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए उसको ग्रैब कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। बाय बाय।